अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जी को कहा कि आप जाइए, सारे विधायकों के साथ जाइए, सारे अधिकारियों के साथ जाइए, दिल्ली की सारी सड़कों पर जाके दिल्ली की सड़कों को ठीक कराइए। ये एक तरीके से दिवाली का गिफ्ट है केजरीवाल जी की तरफ से। अब छोटी सोच रखते हैं थोड़े से भाजपा के कुछ नेता। ये है कि बीजेपी की और एलजी की इंटेंशन नहीं है कि दिल्ली की जनता का काम हो। नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आज हम मौजूद हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नियर, जहां रोड रेनोवेशन का काम चलाया जा रहा है। ये काम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश पर चल रहा है, जिसका कार्यभार अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी जी के द्वारा किया जा रहा है। तमाम पार्टी के नेता और जो विधायक हैं वो इसको अपनी निगरानी में काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रोड पर पीडब्ल्यूडी के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और जितने भी गड्ढे हैं छोटे मोटे रोड के जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है उसको भरने का काम चल रहा है, ताकि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं कि एक अच्छी रोड मिल सके, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उसको कंप्लीट करने का और लोगों को मूलभूत सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आप बात करते हैं पार्टी के नेताओं से कि वो किस तरीके से इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम रीना गुप्ता है। जी, आप पार्टी में किस सदस्य, किस पद पर हैं? मैं दिल्ली की सचिव हूँ। क्या चल रहा है ये रोड का रिनोवेशन जो चल रहा है, ये कहाँ से आया है ये बात उठ के, और क्या चल रहा है, आगे मसला क्या है? देखिए, इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई। 80 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस बार। 80 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी कि इस बार हुई है। उसकी वजह से जगह जगह दिल्ली की सड़कों में गड्ढे बन गए, और दूसरी ओर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा और इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एक षड्यंत्र के चलते जेल में बंद कर दिया। तो दिल्ली की सड़कों के काम थोड़े रुक गए। अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं और पूरी दिल्ली में 24 घंटे जो भी ये गड्ढे हैं इनको भरने का काम हो रहा है। रात दिन गड्ढे भरने का काम चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रण लिया है कि दिवाली तक दिल्ली की सारी सड़कों के गड्ढे भर देंगे। ये दिल्ली वासियों के लिए दिवाली का एक तोहफा होगा कि दिल्ली की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। उसी का आज हम लोग निरीक्षण करने यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, मतलब निरीक्षण भी कर रहे हैं, साथ साथ प्रोसेस भी चल रहा है। अब तक कुल कितनी जगहों को आपने कवर कर लिया? अब तक कुल इस समय आज की तारीख में लगभग 2000 जगहों पे ये गड्ढे भरे जा रहे हैं। एट वन पॉइंट 2000 जगह ये काम चल रहा है, और हमारी पूरी कोशिश है कि अगले आप कह सकते हैं 2 या 3 हफ्ते में पूरी दिल्ली के गड्ढे भर जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ इलेक्शन तक के लिए है या मतलब आगे की भी इसको मेंटेन करने के लिए आपकी पार्टी कुछ सोच रही है? देखिए, दिल्ली सरकार का प्रण है कि दिल्ली की सारी सड़कें जो हों वो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि दिल्ली की सड़कें ऐसी हों जैसे हम विदेशों में देखते हैं, और ये आज गड्ढे भरने का काम हो रहा है, ये तो लगातार चलता जा रहा है। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी रोड्स की इतनी बढ़िया हो कि गड्ढे वहाँ पे हो ही ना। लेकिन इस बार चूंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इसलिए थोड़ी ये गड्ढों की प्रॉब्लम है। तो वो मतलब पार्टी के लीडर्स खुद जाके सब सॉर्ट आउट करके पार्टी का एक एक नेता, एक एक मंत्री सड़कों पे उतरा हुआ है निरीक्षण करने के लिए। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी ने साजिशें करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया था, उसकी वजह ये थी कि दिल्ली के लोगों से भारतीय जनता पार्टी बदला लेना चाहती थी, अपनी हार का बदला लेना चाहती थी, और दिल्ली के सारे कामों को रोकने का मकसद भारतीय जनता पार्टी का था। जब से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, दिल्ली के तमाम सारे एरिया के लोग उनसे मिलने जाते थे, उनको बताते थे कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों की हालत थोड़ी ख़राब है, कहीं पे गड्ढे हैं, क्योंकि मानसून अभी ख़त्म हुआ है। मानसून ख़त्म होने के बाद हालत सड़कों की ख़राब थी, और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जी को कहा कि आप जाइए, सारे विधायकों के साथ जाइए, सारे अधिकारियों के साथ जाइए, दिल्ली की सारी सड़कों पर जाके दिल्ली की सड़कों को ठीक कराइए। आप देख पा रहे होंगे पीछे ये काम चल रहा है। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कों पे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जहाँ जहाँ पोर्टल हैं उसको भरने का काम चल रहा है, जहाँ रोड बिल्कुल ख़राब है उसको ठीक करने का काम चल रहा है। तो सर, ये रिनोवेशन का जो काम है, ये आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, उनके बाहर आने के बाद ही प्रोसेस किया गया, ये पहले से ही पार्टी का ये लक्ष्य था? देखिए, अब जब से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला था, तो भाजपा ने पूरी कोशिशें करी थी कि दिल्ली को बर्बाद किया जाए, दिल्ली के कामों को रोका जाए। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी आए, हौसला मिला है आम आदमी पार्टी को। उम्मीद अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के लोगों की आशा हैं। उन्होंने कहा आतिशी जी को, नई मुख्यमंत्री जी को, कि आप जाइए, अधिकारियों के साथ बैठिए, बात करिए, सारे विधायकों को लेके जाइए, सारे अधिकारियों को लेके जाइए, दिल्ली की सारी सड़कों पर
पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर जहाँ गड्ढे हैं उसको रिपेयर कराइए, और जहाँ जहाँ रोड आपकी नई बनने वाली हैं उस पर काम शुरू कराइए। आज पूरी दिल्ली के अंदर जैसे अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि दीपावली आने वाली है, दीपावली से पहले पहले दिल्ली की सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर गड्ढों को रिपेयर कर दिया जाएगा, और जहाँ रोड एकदम खराब हैं उस रोड को दोबारा से रिले कर दिया जाएगा। तो अब यह है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी आए, ये वादा किया था कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के कोई भी काम रुकने नहीं देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी साजिशें कर ले। भाजपा लगातार साजिश करती रही है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी सरकार के कामों को रोका जाए। सीसीटीवी की बात हो, रोडों की बात हो, हर जगह अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश करी है। लेकिन ये बात अच्छी है कि अरविंद केजरीवाल जी का वादा है, दिल्ली के लोगों से रिश्ता है, बेटे का भाई का रिश्ता है, कि जब तक वो हैं दिल्ली के किसी भी आदमी के कोई काम रुकने नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे रोड रिनोवेशन का जो काम चल रहा है, आप कितनी देर से हैं यहाँ पे? जी, हम लगभग 2 घंटे से इस सारे काम को सुपरवाइज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही बेल पे रिहा हुए, उन्होंने दिल्ली की सड़कों की कंडीशन देखी। 80 साल में पहली बार इतनी भारी बारिश हुई है दिल्ली में, और उसी के कारण पीडब्ल्यूडी के रास्तों में जो भी हमारे गड्ढे वगैरह हुए हैं, तो केजरीवाल जी ने इसके लिए ऑर्डर्स दिए और अपनी सारी सेना को अभी उन्होंने फ़िलहाल सारे रास्तों पे उतारा हुआ है। हमारे मंत्री, हमारे एमएलए सारे, मतलब लग रहा है कि पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो मतलब दिल्ली वालों के लिए हैं, बेटे हैं, वो वापस आ गए हैं। उन्हीं के आने का इंतजार था क्या पार्टी को? लगा उनके आने के बाद रिनोवेशन का जो काम स्टार्ट हुआ? देखिए, भाजपा की तो मंशा थी कि जो दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल हैं, उनको किसी तरह से जेल में बंद करके और दिल्ली वालों के काम किसी तरह से रुकवा दिए जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी मंशा कामयाब हुई नहीं। केजरीवाल जी के जेल जाने के बावजूद दिल्ली के सारे काम सुचारू ढंग से चलते रहे। मतलब जेल से भी रेगुलेट कर? जी। और लेकिन जो बारिश हुई इस दौरान में, और उसमें जो 14,000 किलोमीटर जो रास्ते हैं पीडब्ल्यूडी के दिल्ली में, जहाँ जहाँ गड्ढे हुए हैं, आज की डेट में इनफैक्ट इस क्षण में लगभग 2000 अलग अलग स्पॉट्स पे गड्ढे भरे जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी के द्वारा। तो ये आप सारा काम होते हुए देख रहे हैं। और यहाँ पर तो पर्टिकुलरली ये बहुत ही बिजी एरिया है। ये अपना करोल बाग के पास वाला जो पंचकुइया रोड, जो वन ऑफ द मोस्ट बिजी रोड्स ऑफ दिल्ली है, और ऐसे ही बहुत सारे बिजी रोड्स पे ऐसा काम चल रहा है। और जनता भी हमें समर्थन दे रही है, सपोर्ट कर रही है इस काम में, बिकॉज आफ्टर ऑल जो भी सारे काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करती है, जो भी सारे काम आम आदमी पार्टी करती है, वो सारे लोगों की सहूलियत के लिए होते हैं। एंड ये एक तरीके से दिवाली का गिफ्ट है केजरीवाल जी की तरफ से अपने दिल्ली वालों के लिए, और दिल्ली दिल वालों की है। सबसे पहले ज़्यादा तो मैं ये बोलना चाहूँगी, छोटी सोच रखते हैं थोड़े से भाजपा के कुछ नेता, तो अगर वो चाहते तो खुद इस काम को अंजाम दे सकते थे। अगर वो चाहते तो ऐसे काम 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से हो सकते थे। जी देखो, कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, और ये जो आम आदमी पार्टी की जो छोटी छोटी कोशिशें हैं कि गड्ढे भरवाना और लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना, आपको क्या लगता है अब आने वाली जो विधानसभा सीटें हैं 70 की 70 सीटें जो दावा किया जाता है कि मिल जाएंगी, अब इससे आपको क्या लगता है कि पार्टी को फ़ायदा होगा? जी, पार्टी को तो बहुत भीषण फायदा होने वाला है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी को फायदे की ज़रूरत है, लेकिन दिल्ली वाले हमेशा उन्होंने अपना प्यार अरविंद केजरीवाल जी को दिया। और मैं इस काम को किसी मायने से छोटा नहीं मानती, बिकॉज दिल्ली में जो ट्रैफिक का इशू है, ट्रैफिक के कारण लोगों की जो खर्चे होते हैं फ्यूल को लेकर के, ट्रैफिक के कारण जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण आप देख रहे होंगे इतना फ़र्क आ गया है दिल्ली की हवा में आज की डेट में। पिछले साल इसी समय का AQI उठा करके लोग कंपेयर करके देख लें कि पिछले साल क्या था और इस साल क्या था। तो ये जो योगदान है, ये उसमें भी काफ़ी योगदान करेगा कि एक तो पोल्यूशन वगैरह भी कम होगी, ट्रैफिक जैम्स भी कम लगेंगे, और उसके अलावा लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। मतलब ये लक्ष्य बहुत देखने में छोटा बेशक लगे, लेकिन आगे का फ्यूचर टारगेट बहुत बड़ा है हमारे। यहाँ पे स्पॉट पॉटहोल्स को रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन कई सारे पर्टिकुलर रोड्स हैं, जैसे मैं खुद ग्रेटर कैलाश में रहती हूँ, और हमारे मेट्रो स्टेशन के सामने वाली रोड, पीडब्ल्यूडी की रोड, काफ़ी बुरी कंडीशंस में थी। इवन एक्सीडेंट के भी चांसेस बढ़ जी, एक्सीडेंट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको, क्योंकि 80 साल में जो बारिश, 80 साल में पहली बार जो इतनी बारिश हुई, उसके कारण रोड काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए थे। लेकिन केजरीवाल जी ने उस रोड को बहुत अच्छा, बिल्कुल सपाट और सुंदर बनवा दिया। बहुत बड़ी बात है मेंटेन रखना, क्योंकि सुविधाएं तो सभी देते हैं और मेंटेन करना बड़ी बात होती है। नहीं, ये है ना, एक सोच होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए कि जनता का हम भला कैसे कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सोच भाजपा के लोगों के पास नहीं है। उनकी सोच थोड़ी संकीर्ण है, केवल राजनीति और चुनाव तक रह जाती है। लेकिन केजरीवाल जी की सोच बड़ी है, लोगों के बारे में सोचते हैं, मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, बड़ी सुविधाओं के बारे में सोचते हैं। तो जी बहुत धन्यवाद। लेकिन बीइंग अ स्पोक पर्सन, अब आप पार्टी के जो ये लक्ष्य है उसकी तरफ से आप क्या कहेंगे कि जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो जनता को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि
हम देखिए, हम अपने आप को कोई बहुत बड़ी पार्टी और 56 इंच का सीना और ये सब नहीं बोलते हैं। हम बस जनता की सेवा करने आए हैं। हमारी मंशा यही है कि जनता का काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जिसकी नीयत साफ हो वो केवल और केवल जनता के काम ही करने का सोचेगा, आने वाले भविष्य का ही सोचेगा। और चुनाव वगैरह ये सब तो होते रहेंगे। आपने एक प्रश्न किया था कि चुनाव में आप क्या देखते हैं। मुझे लगता है कि इस बार 70 की 70 सीटें, जैसा कि केजरीवाल जी के सरकार की परफॉर्मेंस रही है, केजरीवाल जी की 70 की 70 सीटें आएंगी और केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा नाम निवान शर्मा है, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यहाँ पे रोड का जो काम चल रहा है, एक रोड पे काम कर रहे, कितने लोग यहाँ पे लगे हुए हैं पार्टी के? देखिए, पार्टी के टॉप से लेकर बॉटम तक जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, इस समय पूरे दिल्ली में जगह जगह रोड्स पर हैं। आपने बहुत सारे नेताओं को और बहुत सारी पार्टियों को, बड़े बड़े नेताओं को फीता काटते तो देखा होगा, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर एक नॉर्मल कार्यकर्ता तक सड़क पे खड़े होकर गड्ढे भरवाए। हमें ये ऑर्डर मिला है टॉप से कि दिल्ली के अंदर एक भी गड्ढा नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ये काम हो रहा है, ये काम हर साल होता है। बारिशों के बाद दिल्ली में जगह जगह थोड़े थोड़े गड्ढे हो जाते हैं, डिसमेंटल हो जाती है रोड। लेकिन इस बार क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे और अरविंद केजरीवाल जी के जेल में होने की वजह से भाजपा ने कोशिश करी कि किसी तरह से ये गड्ढों का काम रोक दिया जाए, गड्ढे ना भरे जाएं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप ये गड्ढे भरिए और इन गड्ढों को, उन रोड्स को वैसा ही बनाइए जैसे वो बारिश से पहले थी। आप बोल रहे हैं बीजेपी ने रुकवाया, तो किस तरीके के मतलब अड़ंगे लगाए जा रहे थे आपके इन सारे प्रोसेस वगैरह में? देखिए, बीजेपी के अड़ंगों का कोई पैमाना है ही नहीं। ये कैसे भी अड़ंगे लगा देते हैं, किसी भी लेवल पे अड़ंगे लगाते हैं। बहुत छोटी सी बात है कि ये अगर कोई किसी क्षेत्र में इनके अंडर कोई डिपार्टमेंट आ रहा है या कोई ऐसा एलजी के अंडर ऐसा आ रहा है जिसमें गाड़ियां हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसा कुछ कर देंगे कि गाड़ियां अवेलेबल नहीं होंगी, वर्कफोर्स अवेलेबल नहीं होगी, या कुछ ना कुछ ऐसा रुकावट डाल देंगे। मतलब टेक्निकली सरकार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप रुकावट डाल सकते हैं अगर आपकी इंटेंशन नहीं है। तो ये है कि बीजेपी की और एलजी की इंटेंशन नहीं है कि दिल्ली की जनता का काम हो, इसलिए ये कोशिश करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी से ये लोग डरते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जी का काम रोका तो अरविंद केजरीवाल जी के पास बहुत रास्ते हैं काम कराने के। आपने देखा 9-9 दिन तक जो है एलजी के घर पे धरना दिया अरविंद केजरीवाल जी ने काम कराने के लिए। तो अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, दिल्ली के अंदर एक एक गड्ढा ढूंढ कर भरा जाएगा, कोने कोने में भी अगर कोई सड़क टूटे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का विजन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रोड, उसी काम में हम सब लगे हुए हैं। कितने दिन का टारगेट है, कितने दिन में ये सारी प्रोसेस आप पूरा कर लेंगे? मतलब दिवाली का गिफ्ट, क्योंकि कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिफ्ट होगा दिल्ली की जनता को, कितना लंबा टारगेट जा रहा है? दिवाली से पहले से कंप्लीट करा देंगे 100%। तो फिर बहुत सारे जगहों पे लगातार एक साथ ही काम चल रहा होगा? बहुत, पूरे दिल्ली में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। वॉर फुटिंग हम इसको कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जगह जगह पर जो पीडब्ल्यूडी की टीम्स हैं, हमारी टीम्स हैं, वो डिप्लॉयड हैं। जनता को भी हमने ये बोला है कि आप आइडेंटिफाई करिए, अगर कहीं पर भी आपको गड्ढा नज़र आता है आप हमें कांटेक्ट करिए, पीडब्ल्यूडी को कांटेक्ट करिए, हम उसको इमीडिएटली भरेंगे। यहाँ पे सिर्फ पैचेस भरे जा रहे हैं या फिर अगर जैसे बहुत बड़ा गड्ढा है कहीं पे तो फिर वो रोड निर्माण होगा पूरा, या सिर्फ वो भर दिया जाएगा? देखिए, दिल्ली में मोटा मोटा जो सड़कें हैं वो अच्छी हैं, क्योंकि हम उस क्वालिटी का काम हमने किया हुआ है कि दिल्ली की सड़कें अच्छी हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, बारिशों के बाद थोड़ा थोड़ा कहीं पर अगर ऊबड़ खाबड़ हो गया या छोटे छोटे गड्ढे पड़ गए हैं तो मेजरली जो है वो पैच वर्क की रिक्वायरमेंट है। दिल्ली की सड़कें अदरवाइज अच्छी ही हैं। देखिए, रोड की मरम्मत दिल्ली के कोने कोने में की जा रही है। सभी विधायकों को निर्देश है कि अपने इलाके में वो सभी जगह चिन्हित करके अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाएं जहां पे गड्ढे हैं, और उन्हें भरने का जो काम है वो अरविंद केजरीवाल जी के वादे के अनुसार दिवाली से पहले पूरा कर दिया जाएगा। कितना हो चुका है काम और कितना बाकी है? कब से स्टार्ट किया हुआ था ये काम? देखिए, इसमें लगभग 1 हफ्ता हो गया है इसे शुरू हुए। सभी विधायक जो हैं वो ज़मीन पर हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि काम तेज़ी से किया जाए, ताकि जो भी समस्या दिल्ली वासियों को सड़क से संबंधित, गड्ढों से संबंधित आ रही है, जल भराव कहीं कहीं पे गड्ढों में हो जाता है, उससे निजात पाई जा सके, तो जल्द से जल्द इस कार्य को ख़त्म किया जाएगा। तो मुख्य तौर पर इस पूरे कार्य को कौन संभाल रहा है, कौन लीड कर रहा है इस मुहिम को? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी और पूरा कैबिनेट इसका निरीक्षण कर रहा है। सभी की जिम्मेदारी इसमें तय की गई है, सभी विधायकों की, सभी इलाके में पार्षदों की।
और अपने अपने एरिया में वो काम जो है सुचारू रूप से चलवा रहे हैं। क्या लगता है कितने दिन में आप कामयाब हो जाएंगे अपने इस टारगेट को कंप्लीट करने में? अरविंद जी ने वादा किया है कि दिवाली से पहले जो है रोड की मरम्मत का काम जो युद्ध स्तर पे चल रहा है उसे पूरा कर लिया जाएगा। तो इससे तो थोड़ा सा रोड के मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी ट्रैफिक वगैरह के भी इश्यूज होंगे। क्या लगता है आपको इससे रोड के उसमें ट्रैफिक में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, अरविंद जी की सरकार ने हमेशा लोगों की सुविधा का ध्यान रखा है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस काम को चलाया जा रहा है। तो देखा आपने, पार्टी के जो नेता हैं वो खुद भी रोड रिनोवेशन के काम को खुद अपनी नज़रों में निगरानी में काम करवा रहे हैं और इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि जो रोड रिनोवेशन का काम है वो सही ढंग से हो पाए। अब इसका लाभ जो है लोगों को कितना मिलेगा वो आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।